माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बात में कभी भी किसी भी प्रकार की राजनीतिक मुद्दे पर चिंता बहस करने का काम नहीं किया है। वो प्रत्यक्ष सामाजिक मुद्दों से, शैक्षणिक मुद्दों से, आध्यात्मिक मुद्दों से, देश की उपलब्धियों से, राष्ट्रीय एकता के विभिन्न संकटों से, हमारे देश के गरीब नागरिकों से, दलितों से, पिछड़ों से, उनकी उपलब्धियों से, हमारी सेनाओं की उपलब्धियों से, विज्ञान के क्षेत्र में जो हमारी उपलब्धियां रही हैं उनसे, और देश के जो सुदूर प्रांत हैं जहां हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं, नॉर्थ ईस्ट हुआ, केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, कश्मीर हुआ, दीन के देश के उन हिस्सों के बारे में हम एक ऐसा सामाजिक आर्थिक इतिहास लेकर के हमारे सामने रखने का प्रयास करते हैं जो शायद दुनिया के किसी हिस्से में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने एक जमाने में एक पुस्तक लिखी थी, भारत की खोज, आजादी की लड़ाई के दौरान लिखी थी, बहुत अच्छी पुस्तक थी वो भारत के बारे में। लेकिन जब से प्रधानमंत्री हुए हैं 9 साल से लगातार देश के विभिन्न हिस्सों में हर नागरिक की उपलब्धियों तक पहुंचना, विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त करना, और नागरिकों ने अपने स्तर पर जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जो गौरवशाली क्षण उनके जीवन में रहे हैं, जिन पर पूरा भारत गर्व कर सकता है, हम सब कह सकते हैं कि देखो सिर्फ राजनीति ही इस देश को नियंत्रित नहीं करती है, इस देश को नियंत्रित करने का काम इस देश का समाज करता है। राजनीति से परे हट करके इस देश के नागरिक देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को निर्वहित करने का काम करते हैं। हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री हमारे नागरिकों की संचेतना को, नागरिकों के इस प्रयास को, व्यक्तिगत प्रयास को और सामूहिक प्रयास को समाज के सामने मजबूती से रखने का काम कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा अगर आपने से पहले लोग प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात से नहीं जुटे होंगे तो आपके लिए सूचना होगी, हर रविवार को इस देश के औसत 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मन की बात में बैठते हैं और मन की बात को सुनते हैं, मन की बात के सुनकर के करने के बाद उस पर चिंतन करते हैं। इस देश के 23 करोड़ लोग अपने प्रधानमंत्री की बातों से हर हफ्ते, हर महीने एक बार जुड़ते हैं। आप समझ सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों की चेतना जताने के लिए, नागरिकों को जागरूक करने के लिए, नागरिकों के वैचारिक स्तर पर नागरिकों को समृद्ध करने के साथ साथ देश की व्यवस्था से उनको जोड़ने के लिए कितना ऐतिहासिक काम किया है। मैं माननीय कुलपति जी का आभार प्रकट करूंगा। आपने यह कार्यक्रम रख करके इस विश्वविद्यालय की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। हम सभी राष्ट्र निर्माण के हिस्से हैं। हम कल्पना नहीं कर सकते कि विश्वविद्यालय के छात्र अगर राष्ट्रीय धारा में नहीं जुटेंगे, व्यक्तित्व उनका निर्मित नहीं होगा,